दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अगर आप अपने किसी हुनर को डेवलप करना चाहते हैं या आप किसी नए स्टार्टअप पर काम करना चाहते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बार बार असफल हो रहे हैं, यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है। दोस्त, अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो समझिए यह आपकी जीत है। जब आप अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल देते हैं तो निश्चित रूप से आपको सकारात्मक रिजल्ट भी मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपने मन में ठान लेते हैं कि मुझे यह काम करना ही करना है तो दोस्त, आधी जीत तो आपकी उसी वक्त हो जाती है। आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी समस्याओं से घिरी हो, चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि कम से कम आपके पास अनमोल जिंदगी तो है। और अगर अनमोल जिंदगी है दोस्त, तो कुछ भी किया जा सकता है। जब हम किसी काम को करने के बजाय सिर्फ सोचते रहते हैं उसके बारे में, तो हम अपने अंदर अविश्वास और डर पैदा कर लेते हैं। लेकिन जब हम कार्य पर लग जाते हैं तो हम डर को दूर कर लेते हैं। दोस्त, जिस व्यक्ति में भरपूर आत्मविश्वास होता है वह दूसरों का भी विश्वास हासिल कर लेता है। खुद पर विश्वास करना एक जादू के जैसा है। अगर आप खुद पर विश्वास कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तब भी अपना उत्साह मत खोइए, क्योंकि यह भी एक सफलता ही है। दोस्त, जो अपनी जिंदगी में कई बार असफल होता है वही एक दिन सफल भी होता है। नेपोलियन हिल ने कहा है, अधिकतर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपने सबसे बड़ी विफलता के एक कदम आगे हासिल की है। इसलिए असफलता से घबराना नहीं है, बल्कि अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा और अधिक करने की जरूरत है। सबसे पहले तो दोस्त, सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हमें कर सकते हैं। दोस्त, ओलंपिक में 1 मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। इसलिए असफलताओं से घबराकर बैठना नहीं है, बस चलते रहिए, कोशिश करते रहिए। दोस्त, हारना सबसे बड़ी विफलता नहीं है, बल्कि कोशिश ना करना सबसे बड़ी विफलता है। आपका हर सपना पूरा हो सकता है अगर आप उसे पूरा करने का साहस रखते हो। दोस्त, आप गिरोगे, टूटोगे, हारोगे, लेकिन विश्वास करो, अगर सपनों को पाने का साहस है तो फिर उठोगे और जीतोगे। यही जीवन है दोस्त, गिरना, टूटना, हारना, फिर उठना और जीतना। अपनी गलतियों से सीखकर अगर नए तरीके अपनाओगे तो सफल जरूर होवोगे। दोस्त, हर दिन आपके जीवन को बदलने का एक मौका होता है। समय का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड है। अगर रियल में जीत हासिल करनी है तो हार के डर को जीत के उत्साह से बड़ा कभी भी मत होने दीजिए, क्योंकि हार आपके जीत के उत्साह से बड़ा होगा तो हार आपकी निश्चित है। और अगर आपके जीत का उत्साह हार के डर से बड़ा होगा तो आपकी जीत पक्की है। दोस्त, अगर आप किसी चीज की तैयारी करते हैं और उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है आपका, यानी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। कभी कभी सिलेक्शन ना होना भी किसी के लिए उससे बेहतर अवसर के दरवाजे खोल देता है। ब्रायन एक्सन, इन्होंने 2009 में फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किया। जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उनका सिलेक्शन नहीं हो सका, उन्हें फेसबुक की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्त, ब्रायन एक्सन निराश नहीं हुए, बल्कि और मजबूती और एक्साइटमेंट के साथ अपने हुनर को डेवलप करते हुए अपने काम पर लगे रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने व्हाट्सएप की शुरुआत करी। और 2019 में उसी फेसबुक ने, जिसने ठीक 10 साल पहले ब्रायन एक्सन को अयोग्य करार देकर रिजेक्ट कर दिया था, उसी फेसबुक ने ब्रायन एक्सन को लगभग $19 बिलियन देकर व्हाट्सएप को खरीद लिया और ब्रायन एक्सन को पार्टनर भी बना लिया। इससे यह पता चलता है कि कभी कभी बड़ी सफलता पाने के लिए रिजेक्ट भी होना, फेल भी होना जरूरी होता है। अगर ब्रायन एक्सन असफल होने के बाद निराश होकर बैठ गए होते तो क्या व्हाट्सएप जैसे ऐप का सृजन कर पाते? जो अचीवमेंट मिला उनको, क्या वो मिल पाता? दोस्त, कभी कभी हम सफल होने में देर की वजह से अपना धैर्य खोने लगते हैं, जबकि सफल होने के लिए धैर्य का होना बहुत जरूरी है। दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट मात्र 9 सेकंड भागने के लिए लगातार 4 साल तक ट्रेनिंग की, और लोगों को अगर 6 महीने या 1 साल या फिर 2 साल में रिजल्ट नहीं मिलता तो लोग उस काम को ही छोड़ देते हैं। दोस्त, जिनको बड़ी सफलता पानी होती है वो आने वाले समय में किसका भविष्य क्या हो सकता है
देख लेते हैं। एलन मस्क पहले ही समझ गए थे कि इलेक्ट्रिक कार ही दुनिया का भविष्य है और उनकी टेस्ला आज मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। मार्क जुकरबर्ग को पता था कि आने वाले समय में लोग अपना ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल पर बिताएंगे और सोशल मीडिया का खूब प्रयोग होगा, और आज मार्क जुकरबर्ग ने सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया है। जेफ बेजोस को पता था कि भविष्य में ऑनलाइन शॉपिंग की जरूरत सबको होगी, और आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। दोस्त, जिनके अंदर दूरदर्शिता होती है वे कल क्या होने वाला है उसके बारे में आज जान लेते हैं। आज दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा है। आपको शायद याद होगा, पुराने समय में चूल्हे की राख का इस्तेमाल बर्तन साफ करने में लोग करते थे, और आज वही राख ई कॉमर्स साइट पर 250 ग्राम का पैकेट 399 रुपये में वुड ऐश के नाम से बिक रही है, और लोग इसे खरीद भी रहे हैं। दोस्त, अगर आपको बेचना आता है आप कुछ भी बेच सकते हो। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से डरते हैं, पता नहीं चल पाएगा या नहीं, शर्म करते हैं कि मुझे लोगों से बात करना पड़ेगा। दोस्त, हर लंबे सफर की शुरुआत एक छोटे कदमों से ही होती है। स्विगी के फाउंडर्स हर्ष मजेटी ने स्विगी के लॉन्च होने के बाद 6 महीने तक खुद ही डिलीवरी किया, और आज स्विगी की वैल्यूएशन $10 बिलियन है। दोस्त, अगर हर्ष ने अपने शुरुआती दौर में शर्म किया होता, अपने अंदर डर बना लिया होता चलेगा कि नहीं चलेगा, आज $10 अरब की एक कंपनी होती? कदापि नहीं। गूगल को शुरुआत करने के लिए लैरी पेज ने अपने परिवार और दोस्तों से उधार पैसे लिए थे, और उन उधार पैसे से उन्होंने गूगल पर काम करना स्टार्ट किया, और आज गूगल का नेटवर्थ 1.9 ट्रिलियन और प्रतिदिन लगभग 4.5 अरब का इनकम है। दोस्त, 3 दोस्तों ने मिलकर यूट्यूब का निर्माण किया था। गूगल ने यूट्यूब को लगभग 12,000 करोड़ में खरीदा था, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज हर 3 हफ्ते में गूगल 12,000 करोड़ का एड रेवेन्यू जनरेट करता है। यानी वो जितने में यूट्यूब को खरीदा था उतना हर 20 दिन पर वह कमाई करता है। दोस्त, किसी भी सफल व्यक्ति का शुरुआती दौर बहुत मुश्किल भरा होता है। अब उसी में जिनके पास धैर्य नहीं होता वो बिखर जाते हैं, और जो फ्यूचर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखते हुए लगे रह जाते हैं, डट जाते हैं, और फिर चाहे अचीवमेंट लेने में कितना भी समय लग जाए वह पेशेंस का दामन नहीं छोड़ते। स्टार्टिंग में ड्रीम 11 की आइडिया को 200 से ज्यादा इन्वेस्टर ने ना कहा था 2012 में, और ये 2022 है। दोस्त, ड्रीम 11 को नेट प्रॉफिट 323 करोड़ रुपए के लगभग है। इसलिए दोस्त, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप अपने किसी हुनर पे काम कर रहे हैं, चाहे नया स्टार्टअप है आपका, या किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, बस लगन के साथ लगे रहिए, खूब मेहनत करिए, धैर्य के साथ नई नई बातें सीखते रहिए। निश्चित रूप से एक दिन आपकी कदम चूमेगी सफलता। दोस्त, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, एंड मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।